दोस्तों, विवेक कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आज के दिन से हम कितने साल के हुए, कितने महीने के और कितने डेज के हुए। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डेटेटिव फार्मूला का प्रयोग करेंगे और आज उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो उसके पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोग उसको जान लीजिए, फिर इसके बाद हम लोगों को एक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, पहले मंथ फॉर्मेट लिखा है, फिर डे फॉर्मेट लिखा है, फिर इसके बाद वाई फॉर्मेट। आपके कंप्यूटर के नोटिफिकेशन एरिया में जो फॉर्मेट दिया होगा, अगर डी के फॉर्मेट में दिया होगा तो डी लिखिएगा पहले, फिर एम के फॉर्मेट में दिया होगा तो मंथ वाला लिखिएगा, ईयर वाला दिया होगा तो ईयर वाला दीजिएगा। तो जिस हिसाब से आपके नोटिफिकेशन एरिया में समय दिया होगा डेट ऑफ बर्थ या डेट एंड टाइम, वही चीज़ आप यहाँ पे लिखिएगा। अदरवाइज आपका डेट ऑफ बर्थ गलत कैलकुलेशन हो सकता है। फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए ईयर, मंथ, डेज, इसके लिए आपको फार्मूला यूज करना होगा। तो देख लेते हैं हम लोग किस तरह से लगाना हमें। सबसे पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे, डेटेड एफ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। हम इस डेट को सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद कामा देंगे। कामा लगाने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टुडे, दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा लेंगे, कामा लगाएंगे। फिर हमें अगर ईयर चाहिए तो हम लोग लिखेंगे डबल इनवर्टेड कामा में वाई, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। तो ईयर फॉर्मेट का निकल के आ जाएगी कि आप कितने साल के हैं। आगे आप 24 साल के हैं, इस डेट के हिसाब से, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो यहाँ पे है, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप 24 साल के हैं। इसी तरह आपको मंथ निकालना, तो आप इक्वल लिखेंगे और लिखेंगे डेटेड इफ। फिर इसी डेट को आप सेलेक्ट करेंगे, इस वाली डेट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। करने के बाद फिर आप कामा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टुडे, दोनों तरफ से ब्रैकेट लगाएंगे और कामा लिख देंगे और इसमें डबल इनवर्टेड कामा में लिखेंगे आप वाई एम, डबल इनवर्टेड कामा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो आप 7 महीने के हुए हैं। अब इसी तरह आपको डेज निकालना है, तो आप इक्वल करेंगे और डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से फिर आप इसी डेट को सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद कामा देंगे, इसके बाद आप लिखेंगे टुडे, दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा लेंगे, कामा, डबल इनवर्टेड कामा में आप लिखिएगा EMT, यानी बंद करके एंटर करिएगा। तो आप एक डेज के हुए हैं। कुल मिला के आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 5/10/1998, तो आपका जो कैलकुलेशन हुआ है 24 साल 7 महीने 1 दिन हुआ। इसी तरह आप सबका निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के डाउन एरो की से इधर आएंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, सबका निकल जाएगा। इसी तरह मंथ में भी करना है, आपको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा देना है, आपका सबका निकल जाएगा। ठीक बगल में भी आना है मंथ वाला भी, बस एक जगह फार्मूला लगाना है आपको, फिर शिफ्ट की दबाना है, एरो की कंट्रोल डी दबा देना है, सबका निकल जाएगा। ये निकालने के बाद एक चीज और आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप किसी एक डेट का निकाल लेते हैं, सपोज दैट, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने निकाल दिया, हम नीचे वाली डेट को उड़ा देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम डिलीट कर दे। ऊपर आएंगे तो अभी मेरे पास एक डेट है। अब जब हम एक डेट से ये सब फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं, अब हमें केवल इस डेट को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ईयर, मंथ और डेज कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे 5/10/1998 इसमें लिखा है, मैं कह दूं 2/10/1997, ऑटोमेटिक दोस्तों ये कैलकुलेट हो गया। देखिए 25 साल 10 महीना 1 दिन। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट डेट ऑफ बर्थ को